रास रचाते रचाते अभिमान जैसे ही आया था और कान्हा के अंतर ध्यान होने के बाद गोपियां जितनी खुश थी उतना ही अब रोने लगी। मेरा कान्हा कहाँ चला गया। अब वृक्षों से लताओं से पूछ रही हैं कि आपने मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या। किसी ने जवाब नहीं दिया, नहीं मैंने तो कान्हा को नहीं देखा। इधर उधर पागल की तरह घूमने लगी, लताओं से वृक्षों से कोई व्यक्ति से पूछने लगी कि मेरे कान्हा को आपने कहाँ देखा। वो मध्य रात्रि 12 बजे का था, उस समय में वो जाकर पूछ रही थी। भगवान अब ये रो रही हैं, बिलख रही हैं, पूछ रही हैं, तड़प रही हैं, लेकिन अब भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। जब मनुष्य को अभिमान होता है वही अभिमान आज गोपियों को भी हो गया। भक्त को भी यदि भक्ति का अभिमान आ जाए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, यह भी भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। किसी भी प्रकार का भक्त अभिमान भगवान तुरंत नष्ट करते हैं। कल की कथा में मैंने बताया था कि 2 ही अभिमान अच्छे होते हैं, एक गुरु के प्रति और भगवान के प्रति। लेकिन इसके अतिरिक्त जितने भी अभिमान है वो खराब है और वो पतन की ओर ले जाता है। आज गोपियां दर्द में कराहने लगी और रोते रोते गीत गाने लगी। जब व्यक्ति रोता भी है और गाता भी है, गा भी रहा है और रो भी रहा है, तभी वास्तविक भक्ति प्रकट होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। गोपियों ने मिल करके एक साथ जो रोते हुए गीत गाया है उसको श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा गीत गा रही हैं, हम लोग भी मिलकर गाते हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा श्वाश्वदत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि दृष्टावसव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनीग्नतो नेह किं वधा विषजलाप्यया व्यालरक्षसा वशमारुता वैद्युतानलात् वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिनां अंतरात्मद्री विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तधरा
वीरचिता भयं वृष्णिधूर्यं ते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवात् किङ्करीः स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया प्रणतदेहिनां पापकर्षणं ऋणचरणुगं श्रीनिकेतनम् फाणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः क्रीन्धियाश्रयम् मधुरया गिरा वाग्वाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्परेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमूयति रधरसीधुना ध्याययश्वनः तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं काल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि व्रजा चारयन् पशुन् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरे सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रतावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि
प्रणतकामदं पद्मजार्जितं धरणिमण्डनं न्यायमापदी चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तने स्वार्पयाधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवीस्मारणं नृणां वितरवीरनः ते धरामृतम् अटते यद्भवा नानिकाननं त्रुटिरयुगायते त्वां पपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नत्निर्विङ्गया तेऽच्युतागता गतिविदा तव गीतमोहिता कितव योषितः क्यास्त्यजे निशि रहसि संविदं प्रेक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मूयते मनः व्रजवनौकसां व्याक्तिरङ्गते विजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलं त्यजमानार्चना वत्प्रियात्मनां स्वजनहयदृजां यन्निषूदनं यते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रिया दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तन् व्यथते न किंस्विता कुरुपादिभिर्भवति धीर्भवदायुषां नः।